हृदय और मस्तिष्क। महर्षि ने हृदय और मस्तिष्क के बारे में जो भी कहा है, यह अध्याय उसे बताने के लिए उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा है कि हृदय ही चेतना का स्थान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे शरीर में बाईं ओर स्थित अंग की बात कर रहे हैं। यह वह हृदय नहीं है जो रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। वे वक्ष में दाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय की बात करते हैं और चेतना से उनका अर्थ विचार नहीं बल्कि अस्तित्व का विशुद्ध भाव है। उन्होंने अपने अनुभव से आध्यात्मिक जागरूकता के इस केंद्र को पाया और प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है। जब उनके भक्तों को हृदय पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया जाता है, तो वह बाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय के बारे में कहा जाता था। वे इसे चेतना के भौतिक स्पंदन के रूप में अनुभव कर सकते थे। भगवान प्राय यह भी कहते थे कि हृदय आत्मा के समान ही है और उन्हें याद दिलाने की यह हृदय शरीर में नहीं बल्कि किसी भी तरह के स्थान से परे है। वार्तालाप। भक्त: आप यह क्यों कहते हैं कि हृदय वक्ष में दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञानी कहते हैं कि यह वक्ष के बाईं ओर पाया जाता है? आप किस संदर्भ के आधार पर यह कहते हैं? भगवान: वक्ष में बाईं ओर स्थित अंग का कोई नहीं नकार रहा, परंतु मैं जिस हृदय की बात कर रहा हूं वह वक्ष में दाईं ओर है। यह मेरा अनुभव है और मुझे इसके लिए कोई संदर्भ देने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप आयुर्वेद पर लिखी मलयालई पुस्तक और सीता उपनिषद में इसका वर्णन देख सकते हैं। इतना कहने के बाद भगवान उन ग्रंथों से विवरण भी पढ़कर सुना देते थे। कई बार यह सवाल पूछे जाने पर वे बाइबल से भी उद्धरण देते थे, जिसमें कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय दाईं ओर तथा मूर्ख व्यक्ति का हृदय बाईं ओर होता है। भक्त: हमें इस हृदय पर ही अपना ध्यान क्यों लगाना चाहिए? भगवान: क्योंकि आप सच्ची चेतना की तलाश में हैं। आप इसे कहाँ पा सकते हैं? क्या आप इसे अपने से बाहर पा सकते हैं? आपको इसे अपने भीतर ही पाना होगा। तभी आपको अपने भीतर देखने का निर्देश दिया जाता है। हृदय ही चेतना का स्थान अथवा स्वयं चेतना है। मैं आपको यह निरीक्षण करने को कहता हूँ, आपके शरीर में मैं कहाँ से पैदा होता है, परंतु यह कहना भी पूरी तरह से उचित नहीं होगा कि मैं वक्ष के दाईं ओर हृदय से उत्पन्न होता है और उसमें ही विलीन हो जाता है। हृदय सत्य का ही दूसरा नाम है, जो ना तो शरीर के भीतर है और न ही कहीं बाहर स्थित है। इसके लिए कोई भीतर या बाहर नहीं हो सकता। जब मैं हृदय शब्द का प्रयोग करता हूँ तो यह कोई भौतिक अंग नहीं है। इसे आप कोई स्नायु या स्नायु जाल भी न माने। यदि मनुष्य देह से अपनी पहचान बनाए रखेगा या सोचता रहेगा कि वह इस देह में स्थित है, तो उसे यह विचार करने का परामर्श दिया जाता है कि देह में मैं का विचार कहाँ से पैदा होता है
और कहाँ विलीन होता है। इसे वक्ष में दाईं ओर ही स्थित होना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति या लिंग के व्यक्ति पर ध्यान दें। जब वह मैं को इंगित करता है तो उसका हाथ सदा अपने हृदय के दाईं ओर ही जाता है। अगर जागने पर और सोने के लिए जाते हुए मैं के विचार के पैदा होने और मिटने को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यह दाईं ओर हृदय से आता है। जब एक कमरे में अंधेरा हो तो उसमें रोशनी करने के लिए आपको दीपक चाहिए। जब सूर्य उदय हो चुका हो तो आपको दीपक की जरूरत नहीं है, आप उसी रोशनी में देख सकते हैं। सूरज को देखने के लिए भी दीपक नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकाशित है। ठीक इसी तरह मन के साथ भी है। वस्तुओं का बोध पाने के लिए मन का प्रतिबिंबित प्रकाश चाहिए, परंतु हृदय को देखने के लिए मन को भीतर की ओर मोड़ना ही काफी होगा। तब मन स्वयं ही पीछे हट जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। यौगिक अभ्यास के दौरान अक्सर दोनों भौहों के मध्य शरीर के किसी आध्यात्मिक चक्र पर ध्यान लगाया जाता है, जैसा कि अगले अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा। वक्ष के दाईं ओर स्थित यह हृदय इन चक्रों में से नहीं है। भगवान अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि किसी अन्य बिंदु की तुलना में हृदय केंद्र पर ध्यान एकाग्र करना कहीं अधिक प्रभावी होगा, परंतु यह भी विशुद्ध अनुसंधान से कम प्रभावी ही माना जाएगा। भक्त वक्ष में विविध रंगों के 6 सूक्ष्म अंग पाए जाते हैं, जिनमें से आध्यात्मिक हृदय मध्य से दाईं ओर 2 अंगुल की चौड़ाई पर स्थित है, परंतु यह आध्यात्मिक हृदय निराकार है। क्या इसका अर्थ है कि हमें इसके आकार की कल्पना करते हुए इस पर ध्यान लगाना चाहिए? भगवान नहीं, केवल मैं कौन हूं की जिज्ञासा ही अनिवार्य है। यह सोने और जागने की अवस्थाओं के दौरान निरंतर बनी रहती है, परंतु जागने पर अप्रसन्नता सामने आती है और इसे दूर करने का प्रयत्न होने लगता है। जब यह पूछा जाता है कि नींद से कौन जागता है, तो आप उत्तर देते हैं, मैं। आपको इसी मैं को थामे रखना है। यदि आपने ऐसा किया तो वह शाश्वत सत्ता स्वयं आपके आगे प्रकट होगी। सबसे अहम बात यह है कि आपको आध्यात्मिक हृदय पर ध्यान एकाग्र नहीं करना, आपको मैं का अनुसंधान करना है। भीतरी और बाहरी जैसा कुछ नहीं है, दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है या कोई अर्थ नहीं है। हृदय चक्र पर ध्यान लगाना भी आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक है। जो हृदय पर ध्यान लगाता है, केवल वही मन की निष्क्रियता और विचारों के मिटने के बाद भी सजग रह सकता है। यदि किसी दूसरे बिंदु पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो यह संभव नहीं हो पाता। केवल इस आध्यात्मिक हृदय पर ध्यान लगाकर ही यह गुण पाया जा सकता है। आगे की पंक्तियों में एक अंग्रेज महिला इस विचारहीन सजगता के बारे में बताती है और भगवान इसे अपना समर्थन देते हैं। भक्त विचार अचानक आने बंद हो जाते हैं
और उसके साथ ही मैं की चेतना जाग जाती है, जो लगातार बनी रहती है। यह कोई विचार नहीं, एक भावना है। क्या यह सही हो सकती है? भगवान: जी हाँ, यह सही है। विचारों को मिटना ही होगा और इसके बाद ही मैं की चेतना को महसूस किया जा सकता है। कारण की बजाय भावना ही सब कुछ है। भक्त: और यह सब मुझे अपने मस्तिष्क में नहीं, हृदय में दाईं ओर महसूस होता है। भगवान: इसे वहीं होना चाहिए, क्योंकि हृदय भी वही है। भक्त: जब मैं बाहर की ओर देखती हूँ तो ये ओझल हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान: इसे कस कर थामे रहें। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं की चेतना की अवस्था में विचार नहीं आ सकते। जैसा कि स्वयं भगवान के उदाहरण में देखा जा सकता है, जो सदा इसी अवस्था में रहते थे। अज्ञानी व्यक्ति के लिए विचार सिर पर घिरे घने मेघ जैसा है, जो उसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं आने देता। जब मेघ का आवरण छट जाएगा और प्रकाश आने लगेगा, तो वह विचारों की कैद में जकड़े बिना भी उनका प्रयोग कर सकेगा। कई बार भगवान उपमा बदलते हुए ज्ञानी व्यक्ति की तुलना दिन में दिखने वाले चंद्रमा से करते थे। वह मौजूद होता है, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में इसके बिना भी दिखाई देता है।